मित्रों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रीन इंडिया अपना किचन गार्डन। आइए हम दिखाते हैं कि हमने गोभी के कॉलीफ्लावर के कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं अपने किचन गार्डन में, और देखें कि इसकी अभी ये ज़्यादा नहीं, ये 1 हफ्ते के हुए हैं। इसको हमने किस तरीके से लगा रखा है, देखिए नालियों में लगा रखा है, 1 बाय 1 लगा रखा है। तो इसमें ये है कि इसके लिए आप मिट्टी कैसे तैयार करें। किचन गार्डन में 40% किचन गार्डन मिट्टी होनी चाहिए, और अगर ज़मीन पे लगा रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सैंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें नमी ऑलरेडी रहती है। उसके अंदर आपको बस ये है कि थोड़ी सी जो है 50% गोबर की खाद हो और 50% मिट्टी में पर्याप्त है। टाइम टू टाइम NPK 20-20-20 या डाया और फास्फोरस मिला के 15 दिन में एक बार हल्का जो है 2-2 दाने 4-4 दाने देते चले जाएं, तो उतना ही पर्याप्त है। पिछले साल भी हमने गोभी लगाई थी और हमको ख़रीदना नहीं पड़ा था, अपने घर में ही हमको खाने को पर्याप्त मिल गया था। तो आपके पास भी अगर ये छोटा सा भी ज़मीन का टुकड़ा हो, जो मेरे घर के पास, मेरे घर के पीछे है, तो उसमें आप इस तरीके से इस गोभियों को लगाएं। और ये गोभियाँ 45 दिन के अंदर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अभी देखिए मुश्किल से 1 हफ्ते हुआ है और 1 हफ्ते में इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही है। टाइम टू टाइम कोई भी किसी भी प्रकार का फंगिसाइड, अगर आप केमिकल युक्त फंगिसाइड यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उचित भी है, तो आप इसमें नीम ऑयल है और कोई भी डिटर्जेंट जो है, जो आप यूज करते हैं लिक्विड डिटर्जेंट, उसकी मुश्किल से 5 बूंदें 2 लीटर पानी में डाल के और 5 ml जो है नीम ऑयल मिला के इसमें डालें, इसमें छिड़काव करें। और इसमें किसी प्रकार से कोई केमिकल युक्त फंगिसाइड की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें फिटकरी का भी यूज कर सकते हैं। फिटकरी को एक 100 ग्राम 150 ग्राम फिटकरी लेकर 1 लीटर पानी में आधे घंटे के लिए रख दें, और 1 लीटर बाद में उसमें फिटकरी निकाल के आधे घंटे के पश्चात वो जब सफ़ेद रंग का पानी हो जाए, तो 1 लीटर पानी उसमें और मिला दें, और 5 ml जो है उसमें नीम ऑयल मिला दें। उसमें फिर डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं है, मिला दें और उसमें हल्का सा छिड़काव करें, तो आपका ये जो है बहुत बढ़िया फंगिसाइड तैयार हो जाएगा, जिसमें किसी प्रकार से कोई फंगस लगने की संभावना नहीं रहेगी। तो आप भी इसको लगाएं और लगा के उसके सब्जियों का बढ़िया आनंद लें जाड़े में। यदि आपके पास ज़मीन का कोई छोटा टुकड़ा नहीं है, तो आप अपने गमले में 9 इंची, कम से कम 9 से 10 इंची का गमला हो, उसमें आप 30% किचन गार्डन की मिट्टी होनी चाहिए, 20% नदी की रेत होनी चाहिए, और 50% आप गोबर की बढ़िया खाद डाल दें, उतना ही पर्याप्त है। यदि आपके पास किचन गार्डन से बनाई हुई खाद बनी है, तो उसमें उसको गोबर की खाद की जगह उसका भी यूज कर सकते हैं, और उसका यूज करके बढ़िया जो है आप कॉलीफ्लावर अपने घर में ही, अपने किचन गार्डन में ही तैयार कर सकते हैं।
और उसमें कोई किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं आएगा कि ज़मीन पे आप पैदा कर रहे हैं या गमले में लगा रहे हैं। अगर आपको कहीं से माहू या का प्रकोप दिखाई पड़ता है तो ज़रूर फंगिसाइड का इस्तेमाल उसमें एक 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद अवश्य करें। उसके लिए नीम ऑयल है, नीम ऑयल बढ़िया अमेज़ॉन से मिलता है, मंगा लें। अगर आपके अगल बगल नीम की पत्तियाँ मिल जाएँ तो उसको भी 200 ग्राम नीम की पत्ती को 1 लीटर पानी में उबाल लें। जब वो आधा लीटर हो जाए उसको रख दें, ठंडा करने के लिए रख दें। और उसमें से 100 ml पानी 1 लीटर 100 जो आपका तैयार किया हुआ लिक्विड है, जब वो ठंडा हो जाए उसको फिर रख दें 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के पश्चात उसको छान कर एक बोतल में डाल दें। और जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें से 50 ml पानी 1 लीटर पानी में मिला के और छिड़काव करें। बेहतर रिजल्ट के लिए 5 बूंदें लिक्विड डिटर्जेंट की उसमें मिला लें ठीक से। यदि आपके पास उसका वो नहीं आप मिला पा रहे हैं, लिक्विड डिटर्जेंट नहीं है, तो आप जो है फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी जो है 100 ग्राम फिटकरी लेकर और उसमें 1 लीटर पानी में उसको आधे घंटे के लिए भिगा दें। और जब वो लिक्विड तैयार हो जाए तो उस लिक्विड में 1 लीटर पानी, जितना पानी है उसमें उतना ही पानी और मिलाकर बोतल से स्प्रिंकलर से छिड़काव करें। इससे बेहतर रिजल्ट आएगा। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ ग्रीन इंडिया अपना किचन गार्डन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।